बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th Maths Exercise 1.17 Question number 9. A car traveling at 50 km per hour makes a journey in 70 minutes. How long will the journey take at 70 km per hour? Also draw its graph. सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का। स्पीड गिवन है हमें और साथ में टाइम बताया गया है मिनट्स में। अगर 50 की स्पीड से गाड़ी जा रही है तो 70 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करती है, और अगर 70 की स्पीड से जाए तो कितने मिनट में अपना फासला तय करेगी। 50 की स्पीड है तो 70 मिनट्स लग रहे हैं, स्पीड ज़्यादा हो गई है तो टाइम कम लगेगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 50 मिनट्स आंसर आ गया इसका। इसके लिए ग्राफ देखें। ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। एक्स एक्सिस पे मैंने स्पीड लिखी है 10 के डिफरेंस से, इसी तरह से टाइम लिखा है 10 मिनट्स के डिफरेंस से। वाई एक्सिस पे आमने सामने आने वाली लाइंस मैंने इस तरह से डॉटेड लाइंस इनको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट्स आए थे इन पॉइंट्स पे एक लाइन लगानी है और इस पर आपने दोनों साइड पे एरो ड्रॉ कर देना है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए, इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ बैग ऑफ 10 kg potatoes last for a week with a family of 7 people. Assuming all eat the same amount. फ़र्ज़ किया कि सब एक जैसी अमाउंट खा रहे हैं पोटैटोज़ की। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज़ लास्ट इफ़ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली। अगर फैमिली मेम्बर सिर्फ 2 होंगे तो फिर आपने बताना है कि कितने टाइम में आलू ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का। वीक्स और पीपल, अगर एक हफ्ता है, एक हफ्ते में 7 लोग ख़त्म करते हैं 10 किलो आलूओं को, और अगर 2 लोग हैं तो कितने हफ्तों में ख़त्म होंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 7 लोग हैं तो एक हफ्ते में ख़त्म होते हैं, 2 लोग हैं, लोग कम हो गए हैं तो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक्स की वैल्यू 3.5 वीक्स आई है। इसके लिए ग्राफ देखें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे मैंने वीक्स लिखे हैं और वाई एक्सिस पे पीपल लिखे हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखा है और पीपल वाली साइड पे मैंने 2 का डिफरेंस रखा है। आप अपनी मर्ज़ी का स्केल यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही थी, जैसा कि 1 और 7 आपस में सामने आ रहे थे, ये 1 वीक और 7 पीपल, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से 2 और साथ में 3.5, ये 3.5 और ये 2, यहाँ पे डॉट लगा दिया। इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ्स ड्रॉ करने का आपको पता चल गया है किस तरह से करने हैं। मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सॉल्व की हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 एंड 2 7s are 14। इसका मतलब है कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये अननोन वैल्यू है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 24 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 को तो 10 आता है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 40। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 7 से करवाएं तो 14 आता है। इसी तरह से 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 56। सेकंड वाले पार्ट में भी इसी तरह से इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 3 से करवाया, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। यहाँ पे देखिए 1 2 4 8 और ये 16, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16। इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर इनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली y को हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। 80 को 2 से डिवाइड किया 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट देखें इसके लिए। सेकंड पार्ट में 1 2 4 5 8 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। 200 100, इसको डिवाइड किया 2 पे 50, 5 पे डिवाइड किया तो 40। तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। ग्राफ आपने इनके लिए खुद ड्रॉ कर लेने हैं।